हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य को बैठाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन आप जैसे कि जानते हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसको कितना बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस बार मॉडल पेपर में आप लोग को दिया भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो लोकतंत्र होता है मतलब जनता का शासन होता है, ये किस परिस्थिति में अगर बात करें, किन परिस्थितियों की बात करें तो सामाजिक विविधता, समाज में जो विभिन्नताएँ पाई जाती है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, किसी भी के आधार पर अगर समाज में जो भेदभाव पाई जाती है उसे किस प्रकार से संभालने का काम करता है लोकतंत्र और उनके बीच किस प्रकार से सामंजस्य बैठाता है। कहने का मतलब आखिर दोनों को किस प्रकार से ऐसा सामंजस्य बैठाता है कि दोनों का जो लड़ाई टकराव है वो कम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लिख के रखें टाइपिंग करके। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा ब्रश यहाँ से लेना पड़ता है। तो सबसे पहला लिखा है कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ धर्म, जाति, भाषा, अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, लेकिन बात यह है कि यहाँ केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। कहने का मतलब दुनिया का कोई भी देश, ठीक है, अगर हम बात करें विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, अमीर या गरीब के आधार पर और कुछ ना तो रंग भेद के आधार पर, है ना, कमज़ोर बलवान के आधार पर, ठीक है, आप जो भी आधार पर देख लीजिए, ठीक है, तो किसी न किसी रूप में जो होता है वो भेदभाव होते रहता है। लेकिन इस भेदभाव को, है ना, अगर कम करता है, संभालता है तो उसका नाम है लोकतंत्र। अर्थात लोकतंत्र में ही संभव है कि जो विविधताएं हैं उसको अच्छे प्रकार से संभाला जा सकता है और उसके सामंजस्य को बैठाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र में ही संभव है कि उनके, कहता है, अनेक भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी भाषा को विकसित करने का मौका मिलता है। मतलब लोकतांत्रिक अगर देश है तो उस देश में आपको ये सब भेदभाव नहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर लोकतांत्रिक देश है तो, ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं तो ये सब आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो ये संभव है कि अनेक प्रकार की अगर भाषा बोलते हैं लोग तभी वहाँ पर अपनी भाषा को विकसित करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है, उसमें कुछ अधिकार देता है। तो लोकतंत्र में ही संभव है कि अनेक भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी भाषा को विकसित करने का मौका मिलता है कि हाँ, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, मतलब अनेक तरह के, कुछ इंग्लिश हिंदी बोल रहा है, खोटा बोल रहा है, भोजपुरी नागपुरी बोल रहा है, अनेक प्रकार के भाषा बोल रहे हैं और सभी लोगों को एक मौका मिलता है कि अपने अपने भाषा को क्या कर सकते, विकास कर सके, ठीक है, ये अधिकार मिला है। जैसे पंजाबी स्कूल में पंजाबी भाषा से पढ़ाया जाता है, उर्दू का स्कूल में उर्दू से पढ़ाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, लोकतंत्र में ही संभव है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, उसमें अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं या कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। दोस्तों ये बात सही पॉइंट बोला है कि लोकतंत्र अगर देश है तो वहाँ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। ये नहीं है कि भैया ये अगर 3 दिन का अपना मजदूरी या टैक्स देता है तभी वोट दे सकता है, ये अमीर है तभी वोट सकता है, पुरुष है तभी वोट सकता है, ये महिला तो वोट नहीं देगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ केवल लोकतंत्र में ही संभव है, यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि एक लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट आपका बचता है कि यह लोकतंत्र में संभव है कि हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से पूजा पाठ करना, रीति रिवाज को मनाना इत्यादि की आज़ादी होती है। साथ ही साथ लोकतंत्र में संभव है कि
चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे होटल हो, कहीं पे भी अगर आता जाता है तो उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है ये सभी परिस्थितियों में जो सामाजिक विभिन्नता है उसको संभालने का काम करता है और साथ ही साथ उनके सामंजस्य को बैठाने का काम करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ में आया होगा। आप लोग समझ करके अपनी भाषा में खुद से लिखें, इसको रटे नहीं, इसको समझने के बाद अपने खुद से पॉइंट बनाएं और एग्जाम में खुद से लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।